चलिए बच्चों, कक्षा 8 मैथ में एक्सरसाइज 1.2 हम देखते हैं। इसमें जो था आगे जो है एक संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है जो परिमेय संख्या दी होंगी। अब परिमेय संख्या क्या होती है पहले मैंने बता दिया था कि जिन संख्याओं को P/Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकूँ, ठीक है, अंश और हर हो, और जिसमें हर नहीं होगा उसमें एक हर कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके आगे जो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है और परिमेय संख्या दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आज हम पहले ये बताएंगे कि दो परिमेय संख्याएं जब दी होंगी उसके मध्य में जितनी भी परिमेय संख्या, वैसे तो अनंत होती है, ठीक है, बहुत होती है परिमेय संख्या, अनंत होती है। तो जितनी भी परिमेय संख्या होंगी उनको हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो उसको दो फार्मूले होते हैं, फार्मूला बेस हम आज बताते हैं, ठीक है। कभी भूलोगे नहीं, बस याद रखना, स्टेप को याद रखना कि कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या को निकालते हैं, ठीक। उसके लिए हम दो ट्रिक बताएंगे। एक, जब कोई दो परिमेय संख्या होंगी उनके बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या अगर हमको निकालनी है तब हम कैसे निकालेंगे, और एक से अधिक निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में, यहाँ पे लिख लेंगे, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना हो, यानी जब दो परिमेय संख्या होंगी उनके बीच में अगर हमको एक परिमेय संख्या निकालनी हो, सिर्फ कितनी, एक, तब हमारा एक फार्मूला होता है a+b/2 यानी a+b/2। a का मतलब जो पहली परिमेय संख्या होगी प्लस b का मतलब जो दूसरी परिमेय संख्या होगी, उसको हम ऐड कर देंगे बटा 2। समझा गया। जब सिर्फ एक परिमेय संख्या निकालनी है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य में सिर्फ कितनी निकालनी है हमको, एक। समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझे कि नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना। अब उसके आगे जो है इस पर एक उदाहरण बता दे रहे हैं, उदाहरण के पर क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं हम सीधे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से हम बता रहे हैं संख्या रेखा पे, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम। देखिए इसमें क्या रहा है कि निम्नलिखित जो परिमेय संख्या दी है उनमें से एक परिमेय संख्या निकालना है, उनके मध्य में क्या करना है, एक परिमेय संख्या निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है हमारा -1/2 और 1/2, ठीक। इस दो परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें अंश है और हर भी है, इनके बीच में एक परिमेय संख्या को हमको निकालना है। तो बस जब एक परिमेय संख्या निकालना तो फार्मूला बस ये लगा दो, ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया, b, ठीक। ये हो गया हमारा, ये हमारा b। फार्मूला क्या होता है, a+b/2, ठीक। तो a कितना है -1/2 प्लस b कितना है हमारा 1/2 और पूरे की बटा कितनी है 2। ये बड़ी लाइन हो गई ना। अब ऊपर देखो प्लस और माइनस के कट जाएंगे, कितना रहेगा 0/2, यानी कितना आ गया हमारा 0। यानी -1/2 और 1/2 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वो हमारी क्या होगी, 0 होगी। समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम, 1/5 और 1/2, यानी 1/5 प्लस 1/2, यानी प्लस नहीं और है, ठीक है, और लिख लीजिए। इनके बीच में अगर हमको एक परिमेय संख्या निकालनी है तब हम कैसे निकालेंगे, यही फार्मूला है ना, a+b/2, यानी ये a हो गया, ये a हो गया हमारा, और ये क्या हो गया हमारा, b हो गया, ठीक। निकाल फार्मूला लगाओ, a+b/2, ठीक, बराबर, ध्यान से देखना सभी लोग, a हो गया हमारा 1/5 प्लस b हो गया हमारा 1/2 बटा क्या हो जाएगा, पूरे की बटा कितनी है 2। अब ऊपर भिन्न है, अब भिन्न करना तो सभी को आता है, भिन्न हल कर लोगे, भिन्न को हल करना सभी को आता है। तो ऊपर वाली भिन्न पहले हल कर लो, एलसीएम लेंगे भाई, जब हर बराबर हैं तब अंश को जोड़ देंगे। अब हर जब बराबर नहीं तो उसका हम पहले क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे।
तो 5 और 2 का जो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे निकाल के देख लेना भाई। 5 2 एकम 2 और 5 से कटेगा, ठीक। तो 2 गुणा 5 यानी एलसीएम कितना आ गया हमारा, 10। तो जो एलसीएम जब 10 आ गया है तो इसको हम कितने से गुणा करेंगे भाई, इसको हम कैसे पता करें, इसका जो हर होगा उसको, उससे जो है एलसीएम को जो आया है उसको हम भाग कर देंगे। यानी 5 को 10 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 से गुणा करेंगे। अब 2 को 10 से भाग करो कितना आ जाएगा, 5, तो इसको 5 से गुणा करेंगे। तो इसको हमने 2 से गुणा कर दी, इसको कैसे कर दिया, 5 से। तो ये आ गया हमारा 2/10 प्लस 5/10 और पूरे की बटा कितनी है, 2, ठीक। अब हर बराबर हो गया, अंश जोड़ दो, अंश कितना हो जाएगा, 7/10/2। ये बड़ी लाइन है। अब इसको हम जब संख्या पलटेंगे, ठीक है, तो ये संख्या क्या होती है, पलट जाती है, यानी अंश और हर हो जाता है। और हर, तो देखिए यहाँ पे ये बड़ी लाइन है, ठीक है। ये जब भिन्न पलटेगी तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश, यानी 7/10 गुणा कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसके गुणा कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, 7/20। यानी 1/5 और 1/2 के मध्य जो एक परिमेय संख्या है वो क्या आ गई हमारी, 7/20। समझ आ गया, ठीक है। कैसे निकालोगे, अगर एक परिमेय संख्या निकालना है, a + b/2, ठीक है। a जो हो गया हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया। अब भिन्न है, ऊपर भिन्न हल कर लेंगे। हर बराबर हो तो भिन्न को जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। जब हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे, उसके बाद संख्या को पलट देंगे, ठीक। आगे जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन है जो हम लिख दे रहे हैं, वो आपको निकालना है। जैसे -5/7 और -2/5 के बीच में, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन जो है -2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हमको निकालना है इनके मध्य, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को लगाइए बिल्कुल। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, -5/7 प्लस जोड़ना है ना, तो -2/5, ठीक है, बटा 2 ऐसे लिख लोगे, a + b/2 फार्मूला पे। अब यहाँ से जब ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस का चिन्ह है, तो अंदर चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो हो जाएगा -5/7 -2/5। अब एलसीएम ले लो, बराबर कर दो, और माइनस के क्या किए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे, ठीक। तो ये तो हो गया कि जब एक हमको 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में एक परिमेय संख्या निकालनी, तो ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर निकालनी है, 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, तब हम कैसे निकालेंगे, उसको जो है ज़रा कायदे से समझ लीजिए, ठीक है। और इसको नोट भी करते जाओ भाई। अगर समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। चलिए देखिए कि मान लीजिए जैसे 4 5 में जैसे 2 3 निकालनी है, वो फार्मूला क्या है हम बता देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में हम क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। यानी पहला क्वेश्चन जो बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है पहले दूसरे संख्या रेखा पर निरूपित करना है इस एक्सरसाइज में, वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। उसके बाद 3 वाले जो क्वेश्चन है वो समझ लो पहले। 3 4 5 6 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्या निकालना होती है, तो 3 तो लगा लोगे। चौथे में 2 3 निकालनी है 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में, तो वो हम छठा क्वेश्चन बता रहे, सेम उसी में आ जाएगा। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है 2/3 और 4/5, ठीक। ये 2 परिमेय संख्याएं दी हैं। इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब समझ लीजिए, जब एक परिमेय संख्या निकालनी हो तो आप तो फार्मूला लगा दोगे a + b/2, लेकिन अब हमको निकालनी है 5। कितनी निकालनी है, 5। तब हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 परिमेय संख्याएं होंगी, 2 परिमेय संख्या होंगी, उनके लिख लेंगे। उनको लिखे पहले 2/3, स्टेप देखते जाइए, ठीक है। 4/5, ठीक।
अब इन दोनों परिमेय संख्याओं में हर बराबर कर लेंगे। क्या बराबर कर लेंगे? हर। इस 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, निकाल के देख लेना। इसको हम 5 से गुणा कर देंगे और इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा 10/15 और ये आ गया हमारा 12/15। ठीक, इतना तो सभी लोग कर लोगे। क्या करना है पहले स्टेप में? फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, परिमेय संख्या को लिखना है, उनके एलसीएम अगर बराबर हैं, ठीक है, अगर नहीं बराबर है तो सबसे पहले उनके हर एलसीएम लेके हर बराबर करेंगे। क्या बराबर है? सॉरी, एलसीएम नहीं, हर बराबर अगर हैं तो हम कोई बात नहीं, अगर हर बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले हर बराबर करेंगे। ठीक है, हर बराबर करने के बाद सेकंड स्टेप आ गया। अब थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है? देखिए, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी हैं, 1 से अधिक, 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, 4 निकालनी है, 5 निकालनी है या 6 निकालनी, जितनी भी निकालना हो उसमें जो है हम 1 जोड़ देंगे। हमेशा जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो उन परिमेय संख्याओं में हम 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 6। अगर यहाँ पे हमको 4 परिमेय संख्या निकालनी थी तो 4 में 1 जोड़ते थे, कितना आ जाएगा? 5। अगर 3 निकालनी होगी तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 4। अगर 2 निकालनी हो तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3। समझे? यानी 1 निकालने के लिए तो फार्मूला बता दिया। अब 1 से अधिक जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो तो हमको उसको कैसे निकालेंगे? तो जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी होगी 1 से अधिक, उन परिमेय संख्याओं में हम 1 जोड़ देंगे। 5 निकालनी थी, 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 6। अब वो जो 6 आया है, जो हमने एलसीएम लेके हर को बराबर किया है, जो हमको भिन्न दोनों परिमेय संख्या जो हैं उनमें ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। कितना कर देंगे? ऊपर नीचे 6 से गुणा। ये हमारा थर्ड स्टेप है, समझ आ गया? गुणा करो 60/90, 72/90, 12 छंग 72, 15 छक्का, कितना हो गया? अब ये जब आ गया हमारा, अब इसमें से हर बराबर है। अब अंश देखेंगे, इनके बीच की जितनी भी परिमेय संख्या होंगी उनको लिख लीजिए और उसमें से हमको सिर्फ 5 लेनी ना, तो हम 5 परिमेय संख्या ले लेंगे। समझ आ गया? तो यानी 60/90 के बाद क्या आ जाता है? 61/90 आ जाएगा, 62/90 आ जाएगा, 63/90 आ जाएगा, 64/90 आ जाएगा, 65/90 आएगा हमारा, 66/90 आएगा। ठीक, 67/90 भी आ जाएगा, 68/90 भी आ जाएगा, 69/90 और हमारा 70/90 और ये आ गया हमारा 71/90। ठीक, यानी 60/90 और 72/90 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएँ हैं? इतनी निकल के आ गई। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इन परिमेय संख्या में हमको सिर्फ कितनी लेनी है? 5। तो कोई भी 5 ले लीजिए, चाहे ये 5 ले लो, 1 2 3 4 5, या कोई अन्य ले लो। समझा गया? अगर देखिए आपके उसमें आ रहा है 31/45, ऐसे आंसर आ रहा है, समझा गया? तो इसको लिया है, यानी 62/90 को जब ले लिया है, ठीक, तो 3 2 से काट दिया है, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 45 दूना 90, यानी कितना आ गया? 31/45 आ गया। इसके बाद में उसने 64 वाली ले ली, यानी सम संख्या को ले लिया है उसने, यानी 64/90 ले लिया है। तो उसको 2 से काटोगे, 32 दूना 64 45 दूना 90, तो कितना आ गया हमारा? 32/45। इसके बाद हमने 66 वाली ले लिया है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 33/45 आ जाएगा। इसके बाद 68 को हमने लिया है, तो उसको 2 से काटोगे तो कितना? 34/45 ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद 70 को ले लिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 35/45। यानी ये आपका उसमें आंसर शीट में आंसर आ रहा है, यानी सम वाली 5 ले ली। तो कहने का मतलब है इतनी परिमेय, ये जो दो परिमेय संख्या निकली, इनके बीच में हर तो बराबर है, बस अंश को देखिए, उनके बीच में जितनी भी परिमेय संख्या हो बस उनको लिख लीजिए और उसमें से जितनी भी ले लो। 5 कह रहा था 5 ले लें, 6 कहता 6 ले लेते, 7 कहता 7। समझ आ गया? अब आपके में सम वाली उन्होंने ले लिया है, तो सम वाला ले लिया है, तभी ये काट के इतना आंसर आ रहा है। आप 61/90 63/90 ये भी ले सकते थे, या सीरियल से ले सकते थे। समझ आ गया? तो समझ गए कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या, वो तो अनंत होती है, और कैसे निकाल सकते हो। एक तो निकालने का फार्मूला दूसरा है, अब 1 से अधिक हम कैसे निकाल सकते हैं, समझे? तो सबसे पहले क्या करना है, ये समझ में आ गया कि ना गया? इस पे आधारित एक और हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कितना बता दे रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सभी के समझ में आ गया ना?
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। उसमें स्टेप याद रखिए क्या करना है। सबसे पहले उन परिमेय संख्याओं का हर बराबर करना है। अगर हर बराबर है तो उसके आगे का स्टेप करना है। क्या स्टेप है कि जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी होती हैं उन परिमेय संख्याओं में से एक जोड़ देंगे और उसे ऊपर नीचे दोनों परिमेय संख्या में गुणा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, जैसे -1 और 0 है, इसके बीच में हमको परिमेय संख्याएं निकालनी है 3। कितनी निकालनी है? 3 परिमेय संख्या। ठीक, देखिए परिमेय संख्या हैं जिसका हर नहीं होगा उसमें हम एक हर मान लेंगे। तो सबसे पहले इसको हर में कर लो, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0/1 ऐसे लिख लिया। ठीक, इसका हर बना लीजिए। अगर हर नहीं है तो हर बना लो, अगर इसमें हर है तो उसमें कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसमें हर बराबर है, अब इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, हर बराबर करने की जरूरत नहीं है। इसमें बराबर नहीं होंगे उसमें हम बराबर करेंगे। ठीक, अब जब हर बराबर है तब अगला स्टेप देखिए, कितनी निकालनी है हमको? 3, और 3 में कितना जोड़ देंगे हम? 1, यानी कितना हो जाएगा? 4। अब 4 से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे हम? ऊपर नीचे गुणा दोनों परिमेय संख्याओं में। तो ये हो जाएगा -4/4 और कामा 0/4, इतना हो गया। अब हाथ देखो तो बराबर है। अब अंश देखिए, -4 के बाद क्या आएगा? -3, -3 के बाद क्या आएगा? -2/4, और -2 के बाद क्या आएगा? -1/4, और 1 के बाद क्या आता है? 0, यानी -4/4 और 0/4 के बीच में परिमेय संख्या 3 कौन सी हो गई हमारी? -3/2, -2/4 और -1/4। समझ में आ गया? लगा लोगे सभी लोग, समझे? तो ये हो गए हमारी 3/4 -2/4 और कामा 1/4, यही हमारा आंसर हो गया। समझे? अगर संख्या रेखा पे लिखना, अगर दिक्कत हो रही है तो संख्या रेखा पर लिख लिया करो। ठीक है, -4 के बाद में -3, अगर पहले नहीं जाना है क्योंकि इसके बीच में अब माइनस से प्लस की और 0 की तरफ चलना है ना, तो संख्या रेखा पे 0 ये होता है, उसके बाद -1 -2 -3 -4। तो यहाँ से इधर चलना है हमको, इधर नहीं चलना है कि -5 लिखेंगे। -4 के बाद 3 आएगा माइनस का, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा। समझा गया? तो परिमेय संख्या निकालना सभी को पता हो गया कि 1 से अधिक अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर परिमेय संख्या में हर नहीं है तो उसका हर एक मान लेंगे हम, एक होता ही है। अगर हर बराबर है तो आगे स्टेप करेंगे कि जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़ देंगे और उन पर उस जो जोड़ने पर आएगा हमारा योगफल उसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा। तो गुणा कर देंगे, हर बराबर होगा तो अंशों के बीच में देख लेंगे कितनी परिमेय संख्या आ रही, तो उसी में से जितनी पूछ रहा है उतनी हम लिख लेंगे। ठीक है, और अगर जिसमें हर बराबर नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक, और उसके बाद में अगला स्टेप जितनी पूछ रहा है उसमें से एक ऐड करके और जो योगफल आएगा उसको ऊपर नीचे गुणा करके बस फिर हर बराबर होंगे तो अंशों को हम देख लेंगे। ठीक, तो हमारे हिसाब से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है और 7, 8 ये जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग लगाइए। अगर कोई समस्या हो तो बताओ, वो आपका क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू।